अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इजी और ट्रेडिशनल ब्राइडल हेयर स्टाइल जो कि स्लीक हेयर डू है और उसको बहुत ही इजी टेक्निक के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी क्लाइंट के बालों में से जो क्राउन एरिया का सेक्शन है बेसिकली उसको डी की फॉर्म में निकालना है एंड देन उसमें रबर बैंड डालने के बाद उसमें उसको आगे वाली साइड पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के बाद 2 पिन्स आप लोग क्रॉस में लगाओगे। उसके ऊपर पैडिंग रखने के बाद उसी सेक्शन को जो है हम लोग बैकवर्ड सेक्शन में उसकी नेचुरल फॉल पे लेके जाएंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट पफ के साथ एक परफेक्ट हाइट जो है वो हमें अचीव हो जाएगी। उसको हेयर स्प्रे की हेल्प के साथ हम लोग देन नीट करेंगे और नीट करने के बाद अब हम लोग उसको प्रॉपर्ली सिक्योर कर देंगे। इससे अभी आप देख सकते हो कि जो बेसिकली मैंने रबर बैंड डाली थी वो 2 डाली थी और पहले एक क्राउन एरिया पे सेक्शन अलग किया था और जो बाकी था उसको भी अलग कर दिया था। थंबनेल में आप लोग पिक्चर देख चुके हो कि बेसिकली हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल हेयर डू कर रहे हैं। तो उस ट्रेडिशनल हेयर डू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको प्रॉपरली हम लोग जो है एक वो डोनट लगा के जो प्रॉपरली एक वो फ्लावर्स के एक रिंग से लगाते हैं उसको क्रिएट करेंगे, लेकिन इजी टेक्निक के साथ। ऑल्दो आप मॉडल जो है उनका फेस की शेप देख सकते हो, थोड़ा सा जो था वो चबी फेस था, ब्रॉड फेस था। तो उसको माइंड में रखते हुए मुझे स्लीक लुक चाहिए भी थी, लेकिन अगर मैं पीछे बैक के ऊपर क्राउन पे थोड़ी सी हाइट देने के बाद फ्रंट अगर स्लीक कर देता तो वो समहाउ उनकी जो लुक है वो स्पॉइल हो जानी थी। इसीलिए मुझे उनके फेस के शेप के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो बेसिकली स्लीक एरिया है उसको कम करवाने के लिए मुझे दो जो है बैककॉम करनी पड़ी थी दोनों साइड्स के ऊपर। और सेंटर पार्टिंग करने के बाद अभी मैं बताऊंगा, इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। और सेक्शंस का जो है नीट होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम लोग जो है एक साइड के सेक्शन को उठाएंगे, 90 डिग्री पे लेके जाएंगे एंड देन उसकी रूट्स के अंदर जो है टीजिंग करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और टीजिंग करने के बाद अभी हम लोग जो है उसके नीचे स्टफिंग लगा रहे हैं ताकि हमें टीजिंग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना करनी पड़े। बिकॉज आपको पता है कि आजकल तो जो लड़के हैं उनके बाल ऑलरेडी अल्लाह ताला ने ज़रा पूरे उनको बाल दिए हुए हैं। तो अगर हम मेजोरिटी बालों का जो सेक्शन है उसको वो उसमें टीजिंग वाले एरिया में ले जाएंगे तो समूह आप कह लो कि हेयर स्टाइलिंग के लिए हमारे पास बेसिकली मार्जिन नहीं बचता। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग जो है दोनों साइड्स के ऊपर ये पफ क्रिएट करेंगे। और ये पफ क्रिएट करने के बाद जब इन पफ के ऊपर जो है बेसिकली दुपट्टा आएगा तो वो एक परफेक्ट हाइट के साथ जो बेसिकली दुपट्टे का बॉर्डर है वो यहाँ से नज़र आ रहा होगा और फ्रंट से स्लीक भी हुई होगी तो वो समहाउ कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी। सेम इसी तरीके से जैसे हमने लेफ्ट साइड पे किया है वैसे हम लोग राइट साइड पे भी जो है पैडिंग लगाने के बाद हम लोग इस सेक्शन के अंदर रूट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीजिंग करने के बाद एक साइड पफ क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप दे दूँ, अगर आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे झूमर लगाना है तो आप कोशिश ये करो कि इस साइड का जो बेसिकली वो पफ है उसको थोड़ा सा माइनर सा, ये नहीं कि 19-20 का फ़र्क आपने डालना है, ज़्यादा फ़र्क नहीं डालना। और उसको थोड़ा सा आप लोग हाइट ज़्यादा दो बिकॉज आपको पता है ज्वेलरी का वेट होता है। तो जब इस साइड पे ज्वेलरी वो लगेगा झूमर आएगा तो उसके वेट से ये थोड़ा बहुत जो है बैठ भी जाएगा, लेकिन दोनों की दोनों साइड बैलेंस भी हो जाएंगी। बिंदिया सेट करेंगे और बिंदिया सेट करने के बाद बारी आएगी हमारी स्लीक लुक की। प्रॉपर्ली हम लोग बिंदिया को सेट करेंगे और इसके लिए हमारा पिन्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रॉपर्ली सिक्योर करने के लिए खींच के भी देखो आप लोग कि ये जो है बिंदिया वो लूज़ तो नहीं हो रही। उसके बाद ये फ्रंट वाला जो एरिया है अपनी क्लाइंट के मॉडल के फेस को थोड़ा सा शेप देने के लिए, कवर करने के लिए उनकी फ्रंट की फ्लिक्स निकालेंगे मैंने। एंड देन इस तरीके से कान के पीछे से ले जाने के बाद हम लोग पिन्स लगाएंगे और हेयर स्प्रे की हेल्प के साथ पूरे के पूरे स्लीक उसको फिक्स करवा देंगे। इसके बाद आप लोग शाइनिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो और उससे भी जो है आपके बालों में जो हेयर डू है उसमें शाइन आ जाती है और वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, खूबसूरत लुक बहुत खूब मज़े की आती है। जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे किया अगेन उसी तरीके से हम लोग राइट साइड पे भी करेंगे। और वैसे भी तो मैं पहले भी स्लीक लुक आप लोगों को सिखा चुका हूँ, लेकिन वो मैंने डमी के ऊपर किया था, लेकिन इस बार हम लोग जो है रियल ब्राइड के ऊपर कर रहे हैं। और रियल ब्राइड नहीं है ये, बेसिकली ये स्टूडेंट का पोर्टफोलियो था। तो मुझे ये था कि चलो मैं भागते चोर की लंगोटी से ही मैं साथ ट्यूटोरियल कर लूँ और आपके साथ ये टेक्निक शेयर कर लें हम लोग। ये बेसिकली स्टूडेंट वर्क है जो मेकअप के हुआ है। ये हमारी एक होनहार स्टूडेंट है जिनका नाम है सबीहा और उन्होंने किया था। और अब आते हैं हम दोबारा अपने हेयर स्टाइल की तरफ। अब इस तरीके से ये जो भी बाल बचे थे उनमें एक रबर बैंड डालने के बाद हम लोगों ने एक छोटा डोनट ऐड करना है और उस छोटे डोनट को जो है हम लोग इन्हीं बालों के साथ कवर करवाएंगे। एंड कवर करवाने के बाद आपको पता है कि आम लोकल मार्केट से भी समहाउ मिल जाता है, लेकिन अगर आप होलसेल प्राइस पे लेना चाहो तो शालमी से आपको जो है बड़ी अच्छी प्राइस रेंज के ऊपर साथ जो है हेयर की एक्सेसरीज बड़ी रिजनेबल मिल जाती हैं। एंड देन उसको प्रॉपर्ली हम लोग वो करने के बाद ट्विस्ट करके ये जो रबर बैंड नज़र आ रही है बेसिकली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी सर्कल के जो चारों तरफ है हम लोग फ्लावर्स की एम्बेलिशमेंट कर देंगे। ऑल्दो आप लोग रियल फ्लावर्स की कलियाँ, रोजेज़ की कलियाँ भी लगा सकते हैं एंड आप उसके अंदर बेबी ब्रेथ ऐड करके अपने उस बन को और मज़ीद खूबसूरत लुक दे सकते हो।
तो इस तरीके से हम लोग अपने डोनट को जो है कंप्लीट लुक देंगे। और वो ब्राइड जिनके दुपट्टे जो हैं वो नेट के होते हैं, उनके नेट के दुपट्टों से ये सारा का सारा जो आपका बन है या जो भी आप फ्लावर की एम्बेलिशमेंट करते हो वो सारी की सारी नज़र आ रही होती है और बड़ी खूबसूरत लुक दे रही होती है। इस तरीके से अब हम लोग जो है एक पूरा का पूरा सर्कल बनाएंगे फ्लावर्स का, और देखिएगा कि कितनी खूबसूरत और ट्रेडिशनल से लुक दे रहा है। और इस तरीके से हम लोग फिक्स करवाएंगे। देखिए हमारा डोनट भी जो है वो भी कितना नीट है, सेक्शन हमारे परफेक्ट हैं, शेप में है, और वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा हेड डाउन करवाने के बाद यहाँ पे भी जो है इस एरिया को भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से ये बेसिकली हमारा राउंड कवर हो गया। फ्रंट की जो फ्लिक्स थी उनको हम लोग कर्ल्स कर देंगे, और यहाँ पे हमारी फाइन लुक जो है अभी आपके सामने आ जाएगी। उनको ज्वेलरीज भी हमने पहना दी थी, और ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।